सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। कल हम लोगों ने सुना कि जो देहासक्ति में ही लगे हैं, जिनमें देहासक्ति बहुत प्रबल है और वो अपना अविद्या के बंधन से अपने को छुड़ाना अब ये कर्तव्य नहीं समझते हैं, जबकि ये सबसे पहला कर्तव्य है। अब हमारा अज्ञान किस तरह थोड़ा थोड़ा सही हमारा अज्ञान किस प्रकार से समाप्त हो, ये कोई कर्तव्य नहीं समझता। इसके लिए कोई साधन नहीं करता, इसके लिए कोई विचार नहीं करता, इसके लिए कोई साधना नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति इस कर्तव्य को त्याग कर प्रतिक्षण परार्थ अन्य के भोग रूप देह के पोषण में ही लगा है और अपने उद्धार का, अपना अनादि अविद्यागत बंधन को छुड़ाना अपना कर्तव्य त्याग दिया कि ये हमारे लिए सबसे पहला काम है। मनुष्य देह मिली है तो सबसे पहला काम यह है कि अपने को जो अनादि अविद्यागत बंधन चला आ रहा है जाने किस काल से, अगर हमें ये सत्संग मिला, बुद्धि मिली, संत महात्मा मिल गए, विचार करने का अवसर मिल गया, तो सबसे पहले इस कर्तव्य का निर्वाह करते हुए फिर जीवन आगे बढ़ाना। तो इस कर्तव्य को तो भूल गए, इस कर्तव्य को भूल गए और कामना आसक्ति वाला जो कर्तव्य है उसमें लग गए और व्यथा अन्य के भोग रूप देह के पोषण में ही लगे रहे। वो अपनी इस प्रवृत्ति से स्वयं की आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं बताया। आत्महत्या करना हम लोग समझते हैं कि शरीर को ही मार देना। शरीर की हत्या करने पर आत्महत्या नहीं होती, क्योंकि स्वयं तो बचता ही है, बचता है। जिसका उस बहाने बताया दूसरा शरीर मिल जाता, नहीं तो इस वातावरण में घूमता, वो अपराध नहीं है। लेकिन ये जो आत्मघात में प्रतिक्षण लगा है, प्रतिक्षण जो जीव आत्महत्या कर रहा है, ये वाकई महापातक है। इसी को महापातक कहा। आत्महत्या करना महापाप है। मतलब जो देह के पोषण में ही लगा रहता है, वो अपनी इस प्रवृत्ति के अनुसार वो स्वयं अपना घात कर रहा है। अपने को अपनी अनादिगत अविद्या के बंधन से छुड़ाना रूप जो कर्तव्य है, उसको वो नहीं कर रहा मनुष्य देह पाकर। और जो शरीर पोषण में लगा रहकर, अब ये तो हो गया नंबर 1 थर्ड क्लास व्यक्ति। अब नंबर 2 लोग हैं कि शरीर पोषण में ही लगे रहते हैं और सोचते हैं हमें ये सब करते हुए हमें आत्मज्ञान भी हो जाए, आत्म तत्व का हमें बोध हो जाए। वो मानो काष्ठ बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि ये लकड़ी है और है वो ग्राह, उसके ऊपर बैठ गए, उसको पकड़ लिया, सोचे हम पार हो जाएगा। काष्ठ हो तो पार हो जाए और ग्राह तो तुम्हें रास्ते में ही खा जाएगा। वो उनको ऐसा नदी पार करना चाहते हैं। और शरीर आदि में मोह रखना, शरीर का पोषण करना अलग बात है, और शरीर में ही मोह रखना, शरीर के संबंधियों में ही मोह रखना, उनसे मिलने वाले काम सुख को ही परम सुख समझना, ये तो मुमुक्ष की बहुत सबसे बड़ी मौत है। इससे बड़ी मौत कोई होती नहीं। अन्य मौत में तो पुनः जीवन मिलता है, फिर छूटता है, फिर मिलता है, लेकिन अगर ये मौत किसी की हो गई तो फिर वो दोबारा मनुष्य देह उसको मिलेगी, बहुत संदेह है। स्त्री देह पुत्रादि के मोह रूप महामृत्यु को छोड़ो। अगर इनसे मोह है
तब तो तुम महामृत्यु की ओर जा रहे हो, और अगर इनसे प्रेम है तो तुम मुक्ति की ओर जा रहे हो। इसको छोड़कर, जिसको जीत कर मुनिजन भगवान के उस परम धाम को प्राप्त होते हैं। अब अगला अध्याय है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर कैसे बना? त्वंगमांस रुधिरस्ता, त्वंगमांस रुधिर स्नायु, स्नायु मेदोम जास्ति संकुलम, त्वंगमांस रुधिर स्नायु मेदोम जास्ति संकुलम, पूर्णम मूत्र पुरीशाभ्याम, पूर्णम मूत्र पुरीशाभ्याम, स्थूलम निंद्यमिदं वपुः, स्थूलम निंद्यमिदं वपुः। फिर से सुने, स्थूल शरीर में क्या क्या चीजें हैं? त्वगमांस रुधिर स्नायु मेदो, त्वगमांस रुधिर स्नायु मेदो, मज्जास्ति संकुलम, मज्जास्ति संकुलम, पूर्णम मूत्र पुरीशाभ्याम, पूर्णम मूत्र पुरीशाभ्याम, स्थूलम निंद्यमिदं वपुः, स्थूलम निंद्यमिदं वपुः। त्वचा मांस रक्त स्नायु नस मेद मज्जा अस्थियों का समूह तथा मल मूत्र से भरा हुआ ये स्थूल देह अति निंदनीय है। पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा, स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलम् भोगायतनमात्मनः, भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः, स्थूलार्थानुभवो यतः। ये पंचीकृत 5 जो सूक्ष्म तत्व, शुद्ध तत्व हैं, उनका पंचीकरण प्रक्रिया आप लोग जानते ही हैं। पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार, इस जन्म का कोई कर्म नहीं है, पूर्व कर्मानुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन है। इसकी प्रतीति कब होती है? स्थूल देह की प्रतीति की अवस्था जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में स्थूल देह प्रतीत होता है सामान्य रूप से मैं के रूप में। जीव मैं मानता है ना, मैं के रूप में, और उसी देह से संबंधित ही अहंकार है, जिसमें कि स्थूल पदार्थों का, जिस शरीर से स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है, और स्थूल देह को मैं मानने के कारण ही हम आत्मा को भी स्थूल समझते हैं, हम भगवान को भी स्थूल समझते को मैं दिखाई पड़े, माने उस स्थूल रूप में दिखाई पड़े, क्योंकि हम स्थूल देह को मैं मानते हैं। और जबकि स्थूल देह में है क्या? स्थूल देह में है क्या? त्वगमांस रुधिर स्नायु, त्वगमांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ति संकुलम, मेदो मज्जास्ति संकुलम, पूर्णम मूत्र पुरीशाभ्याम, मूत्र पुरीशाभ्याम, स्थूलम निंद्यमिदं वपुः, स्थूलम निंद्यमिदं वपुः। क्या है? त्वचा। अब इन्हीं गुणों से संबंधित हम समझते हैं आत्मा ऐसा ही है, हमें आत्मा दिखाई पड़े, हमें ईश्वर दिखाई पड़े। त्वचा मांस रक्त स्नायु मेद मज्जा अस्थियों का समूह तथा मल मूत्र से भरा हुआ ये स्थूल देह अति निंदनीय है। और ये पंचीकृत स्थूल भूतों से जो सूक्ष्म स्थूल भूतों का पंचीकरण, उसमें जो तमोगुण बचा, उसमें जो तमोगुण बचा, भाई सतोगुण से तो बन गई ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, रजोगुण से बन गए प्राण और कर्मेंद्रियां, अब बचा तमोगुण। अब तमोगुण का हुआ पंचीकरण, उस पंचीकरण से स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार, पूर्व कर्म हमारे जिस प्रकार के रहे, उत्पन्न हुआ ये शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन है। आत्मा इसमें स्थूल रूप से प्रकट होता है।
मतलब इस शरीर में आत्मा ही प्रकट है, जिससे लोग इसको मैं के रूप में समझते हैं। इसकी प्रतीत की अवस्था जागृत है, जिसमें कि स्थूल पदार्थों का ही अनुभव होता है। बाहेन्द्रिय स्थूल पदार्थ सेवाम, बाहेन्द्रिय स्थूल पदार्थ सेवाम, शकुंदनस्त्रादि विचित्र रूपाम, शकुंदनस्त्रादि विचित्र रूपाम, करोति जीवः स्वयमेतदात्मना, करोति जीवः स्वयमेतदात्मना, तस्मात् प्रशस्तिर व पुरुषोस्य जागरे, तस्मात् प्रशस्तिर व पुरुषो जागृते। इससे फिर से इसको दोहरा लें, ध्यान से सुने ताकि इसका उच्चारण सही हो। बाहेन्द्रिय स्थूल पदार्थ सेवाम, बाहेन्द्रिय स्थूल पदार्थ सेवाम, शकुंदनस्त्रादि विचित्र रूपाम, शकुंदनस्त्रादि विचित्र रूपाम, करोति जीवः स्वयमेतदात्मना, करोति जीवः स्वयमेतदात्मना, तस्मात् प्रशस्तिर वपुषोस्य जागरे, तस्मात् प्रशस्तिर वपुषोस्य जागरे। इससे तादात्म्य, अहंकार का जब इस शरीर से तादात्म्य होता है तो ये जीव माला, चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को बाहेंद्रियों से, जो इंद्रियां सदा बाहर की ओर जाती हैं, बाहेंद्रियों से सेवन करता है। इसलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह की प्रधानता है, जागृत अवस्था में स्थूल देह की प्रधानता है। सर्वोपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः, पुरुषस्य यदाश्रयः, विद्धि देहमिदं स्थूलम्, विद्धि देहमिदं स्थूलम्, ग्रहिवद गृहमेधिनः, ग्रहिवद गृहमेधिनः। सर्वोपरि बाह्य संसारः, परिबाह्य संसार पुरुषस्य यदाश्रयः, पुरुषस्य यदाश्रयः, विद्धि देहमिदं स्थूलम्, विद्धि देहमिदं स्थूलम्, गृहवद गृहमेधिनः, गृहवद गृहमेधिनः। जिसके आश्रय से, स्थूल शरीर के आश्रय से ही जीव को संपूर्ण बाह्य जगत की प्रतीति होती है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के आश्रय से बाह्य जगत की प्रतीति नहीं होती। स्थूल शरीर के आश्रय से स्थूल शरीर में जीव रहता है, इसकी जागृति से संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होता है, बाह्य जगत, और उसी को जीव मेरा मानने लगता है। गृहस्थ के घर के तुल्य उसे ही स्थूल देह जानो। जैसे गृहस्थ का मकान होता है, घर होता है, गृहस्थ उसमें कभी रहता कभी नहीं रहता, उसको स्थूल देह जानो। स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्मा, स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्मा, स्थौल्यादयो बहु विधा शिशुताद्यवस्था, स्थौलादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्था, वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा स्यु, वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा क्षमास्यु, पूजावमान बहुमान मुखा विशेषा, पूजावमान बहुमान मुखा विशेषा। स्थूल देह के ही, स्थूल देह का ही जन्म, जरा बुढ़ापा, मरण तथा स्थूलता, मोटा होना, पतला होना, ये स्थूल देह के धर्म हैं। बालकपन और नाना प्रकार की अवस्थाएं, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब स्थूल देह के कारण होती हैं। वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम जो निभाने पड़ते हैं और अनेक प्रकार के यम जो निभाने पड़ते हैं, वो स्थूल देह में ही निभाने पड़ते हैं। तथा इसी की पूजा
मान अपमान आदि विशेषताएं। स्थूल देह की ही पूजा होती है, स्थूल देह का ही मान होता है, स्थूल देह का ही अपमान होता है और स्थूल देह का ये सब विशेषताएं। अच्छा शरीर ना हो और शरीर में है तो नाम है, तो नाम है तो बदनाम होता है, क्या होता है? महाराज जी कहते थे कि स्थूल देह को तो मान मिलेगा और नाम का नाम होगा, हमें क्या मिलेगा? भाई जो आपका शरीर है उसको पूजा मान सत्कार मिलेगा और नाम का होएगा नाम, हमको क्या मिलेगा? हम तो ये चेक तैसे हमारा जो किया हुआ कर्म था, जो पुण्य था, वो भी छीण हो जाएगा इन कर्मों से। और पूजा कोई कर देगा, कोई आरती उतार देगा, कोई पैर छू लेगा तो होगा क्या भाई? क्या होगा? अभी बताया ना कि हम तो बहुतों को पहचानते नहीं, जानू के झूठे कहना पड़ रहा पहचान है। हाँ भाई ठीक हो, हाँ पहचान है, क्या होगा इससे? अब इसके बाद इसी शरीर में 10 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी? बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि, बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि, घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधनात्, घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधनात्, वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्था, वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्था, कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु, कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। फिर से दोहराइए। बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि, बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि, घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधनात्, घ्राणं च जिह्वा विषयानात् भोगनात्, वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्था, वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्था, कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु, कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण, जिह्वा, 5 तो है ज्ञानेन्द्रियां, क्योंकि इनसे बहिर्विषय का ज्ञान होता है, एक एक इंद्री से एक एक विषय का ज्ञान होता है। तथा वाक, पाणि, पाद, गुदा और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, क्योंकि इनका कर्मों की ओर झुकाव होता। ये इंद्रियां कर्म करती, ज्ञान होता ज्ञानेन्द्रियों से, और फिर ज्ञान के अनुसार ही ये इंद्रियां कर्म करती, कर्मेंद्रियां। अब इसके बाद अंतःकरण चतुष्टय, 4 प्रकार के अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। निगद्यतेऽन्तःकरणं मनोधिः, निगद्यतेऽन्तःकरणं मनोधिः, रहंकृति रहंकृतिस्तनिमित्तमिति स्ववृत्तिभिः, रहंकृतिश्च मितमिति स्ववृत्तिभिः, मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिः, मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिः, बुद्धि पदार्थाध्यवसाय धर्मतः, बुद्धिर्पदार्थाध्यवसाय धर्मतः, अत्राभिमानदाह मिथ्यहंकृतिः, अत्राभिमानदाहं मिथ्यंकृतिः, स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम, स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम। निगन्ते निगद्यतेऽन्तःकरणं मनोधि, निगद्यतेऽन्तः करुणं मनोधि, रहंकृतिश्च निमित्त स्ववृत्तिभिः, रहंकृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः, मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिः, मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिः, बुद्धि पदार्थाध्यवसाय धर्मतः, बुद्धि पदार्थाध्यवसाय धर्मतः, अत्राभिनादाहं मिथ्यहंकृतिः, अत्राभिनादाहमित्यहंकृतिः, स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम, स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम। अपनी वृत्तियों के कारण
अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 नामों से जाना जाता है। संकल्प विकल्प के कारण जब संकल्प और विकल्प होता है, माने जब प्राण ऊपर नीचे होते संकल्प विकल्प होता है, तब उसको मन कहते हैं। जब पदार्थ का निश्चय होने का समय आता है, उसके कारण बुद्धि कहते हैं। और मैं ऐसा अभिमान करने के कारण अहंकार कहलाता है। और अपना ही इष्ट चिंतन करने के कारण यह चित्त कहलाता। चित्त कभी दूसरे का इष्ट चिंतन नहीं करता, जिसमें उसको अपना लाभ होता उसी का, और अपना इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता। पंच प्राण, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां और 5 प्रकार के प्राण, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां से जब समष्टि रूप से 4 अंतःकरण बने, और जब 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां रजोगुण से, उसके समष्टि रूप से 5 प्राण बने। देखिए, प्राणापान व्यानोदान समाना, प्राणापान व्यानोदान समाना, भवत्यसौ प्राणः स्वयमेव वृत्ति भेदादि विकृति, स्वयमेव वृत्ति भेदादि विकृति, भेदात् सुवर्ण सलिलादिवत, भेदात् सुवर्ण सलिलादिवत। अपने विकारों के कारण सुवर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से प्राणपान व्यान उदान समान इन 5 नामों वाला होता है। अब अगला अध्याय है सूक्ष्म शरीर, ये हम लोग कल सुनेंगे। एक अनंत अपार हो, एक अनंत अपार हो, परमात्मन मेरे अनुपम सर्वाधार हो, परमात्मन मेरे अनुपम सर्वाधार हो, परमात्मन मेरे। तुम अविनाशी घट घट वासी, तुम सब में सबके पार हो, परमात्मन मेरे सब में सबके पार हो, परमात्मन मेरे अनुपम सर्वाधार हो, परमात्मन मेरे अनुपम सर्वाधार हो, परमात्मन मेरे। तुम लीलाधर अद्भुत सुंदर, तुम लीलाधर अद्भुत सुंदर, निराकार साकार हो, परमात्मन मेरे निराकार साकार हो, परमात्मन मेरे अनुपम सर्वाधार हो, परमात्मन मेरे अनुपम परम प्रेममय अविचल अव्यय, परम प्रेम
जगदीश्वर करतार हो परमात्मन मेरे, जगदीश्वर करतार हो परमात्मन मेरे, सब में सबके पार हो परमात्मन मेरे, सब में तुम ही दाता सब विधि त्राता, तुम ही दाता गुप्त प्रगट सतसार हो परमात्मन मेरे, गुप्त प्रगट सतसार हो परमात्मन मेरे, जगदीश्वर करतार हो परमात्मन मेरे, जगदीश्वर करतार हो परमात्मन मेरे, तुम जीवन धन चिदानंद घन, तुम जीवन परम शक्ति भंडार हो परमात्मन मेरे, परम शक्ति भंडार हो परमात्मन मेरे, गुप्त प्रगट सतसार हो परमात्मन मेरे, गुप्त प्रगट सतसार हो परमात्मन मेरे, तुम सर्वेश्वर हे परमेश्वर, तुम सर्वेश्वर हे परमेश्वर, पथिक जीवनाधार हो परमात्मन मेरे, पथिक जीवनाधार हो परमात्मन मेरे, एक अनंत अपार हो परमात्मन मेरे, एक परमात्मन मेरे, अनुपम सर्वाधार हो पर मेरे, अनुपम विवेक युक्त जीवन ही मानव जीवन है। त्याग ज्ञान प्रेम की पूर्णता ही जीवन की पूर्णता है। आसुरी गुणों से जीवन अशुद्ध हो जाता है, दैवी गुणों से जीवन शुद्ध होता है। सेवा और तप के द्वारा जीवन की अशुद्धि दूर होती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ओम ह्रौं जूं स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः भुः, ओम सः जूं ह्रौं गों। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।